मंडला में कॉलेज के परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला बीएससी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। छात्रों ने कॉलेज को ऑटोनोमस बनाने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन और विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मंडला में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविश्वविद्यालय में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी बीएससी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी, कॉलेज को ऑटोनोमस बनाने, यूजी पीजी की सीटें बढ़ाने, छात्रवृत्ति और आवास भत्ता बढ़ाने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया ने उच्च शिक्षा मंत्री, आयुक्त उच्च शिक्षा रानी दुर्गावती, विश्वविद्यालय के कुलपति, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और संबंधित मंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि मार्च-अप्रैल 2026 में आयोजित बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा के परिणाम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को ओपन इलेक्टिव रसायन शास्त्र विषय में सप्लीमेंट्री दी गई है। छात्रों का कहना है कि एक ही विषय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का फेल होना और कई छात्रों के समान अंक आना परीक्षा परिणाम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है। ज्ञापन में कॉलेज को ऑटोनोमस बनाने, यूजी और पीजी सीट बढ़ाने, एडीपी के अंतर्गत संचालित कोर्सों की नियमित कक्षाएं और परीक्षाएं कराने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति और आवास भत्ता बढ़ाने तथा प्रवेश परीक्षा और विभिन्न आवेदन शुल्क कम करने की भी मांग रखी गई है। छात्रों का कहना है कि छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें जबलपुर और भोपाल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और आर्थिक नुकसान दोनों होता है। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरजीत पाटीवार ने आरोप लगाया कि सप्लीमेंट्री और रीटोटलिंग के नाम पर छात्रों से अनावश्यक शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों का समय पर निराकरण नहीं हुआ तो जिले भर के छात्र बड़ा प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी किया जाएगा। वहीं छात्रों के आरोप पर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज को ऑटोनोमस बनाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रक्रिया में है। कॉलेज प्राचार्य के मुताबिक छात्रों की मांग और ज्ञापन को संबंधित अधिकारियों या विश्वविद्यालय तक भेज दिया गया है। वहीं परीक्षा परिणाम से जुड़े मामलों को विश्वविद्यालय के अधिकारी क्षेत्र का विषय बताया गया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आगे का निर्णय विश्वविद्यालय स्तर पर ही लिया जाएगा। आज का आंदोलन क्या मामला था, लेके आप लोगों ने जी धन्यवाद। आज का आंदोलन छात्रों का मुद्दा था। जैसा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध जो मंडला जिला का अग्रणी महाविद्यालय है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला, यहाँ पर जो विगत मार्च 2026 में बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा ली गई और अभी जुलाई में 30 जुलाई को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पोर्टल पर परीक्षा घोषित की बीएससी तृतीय वर्ष की, जिसमें बीएससी तृतीय वर्ष के लगभग 75% छात्रों के एक ही सब्जेक्ट में, ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री में एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आना और सेम डिजिट में आना, ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है, सवाल खड़ा करता है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ऊपर। ये बहुत बड़ा स्कैम है सप्लीमेंट्री को। और दूसरी बात ये है कि अब महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, जो वैधानिक कार्रवाई है उस तौर पर हमने किया, उसको भी फॉलो किया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाके आज हमने महाविद्यालय प्रांगण में सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में कुछ मैं ये चाहती हूँ कि ये कॉलेज ऑटोनॉमस हो जाए। ये कॉलेज कभी कहीं हम लोग को जाना ना पड़े। जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं कि जबलपुर जाओ, जबलपुर वाले बोलते हैं कि सीधे वहाँ भोपाल जाओ। विश्वविद्यालय कर क्या रहा है? मेरे कहने का ये है कि सीधे महाविद्यालय वाले बोलते हैं विश्वविद्यालय जाओ, विश्वविद्यालय वाले बोलते हैं उच्च महाविद्यालय जाओ। क्या करें तो करे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज का। और फिर हर चीज में सप्ली का बहुत ज्यादा ये हो रहा है। 2020 से ही मैं देख रही हूँ कि ज्यादा लोगों की सप्ली आना, हर साल का यही नाटक हो चुका है। करे तो करे क्या हम लोग? समझ में ये नहीं आ रहा मुझे। फीस का भी यही है। फीस भी नॉर्मल वाले जो मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से लाएगी इतनी फीस? रिवॉल्यूशन वाली बात होती है तो रिवॉल्यूशन में भी फीस लगती है, उसमें कहाँ से लाएगा मिडिल क्लास फैमिली वाले? फीस कैसे लाएंगे? उसके बाद फिर सप्ली में भी 1800-2000 रुपए लगते हैं, तो फीस इंसान लाएगा कहाँ से? कई
को लेकर आपने? सर, हमारा कहना ये है कि ये अभी से नहीं चल रहा है, ये कुछ वर्षों पहले से चल रहा है। सेम सब स्टूडेंट के एक ही सब्जेक्ट में सप्ली आना, सेम डिजिट आना, ये क्या बात है? एक ही सब्जेक्ट में सेम नंबर पे एक स्टूडेंट को पास किया जा रहा है और सेम नंबर पे एक स्टूडेंट को फेल किया जा रहा है। किसी के 75% बच्चों के यही आ रहा है। और हम जब इस बात से यहाँ पे मुद्दा उठा रहे हैं तो कॉलेज प्रशासन हमको बोल रहे हैं कि आप इससे हम कुछ नहीं कर सकते, आप वहां जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए। वहां पे जाके बोल रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं इससे हम कुछ नहीं कह सकते, भोपाल जाइए। हम क्या करें? हम विद्यार्थी परिषद कहाँ जाए, कहाँ क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से हमने ये मुद्दा उठाया। इसमें भी हमको चुप कर दिया गया, हमको धमकाया गया कि हम आपका काम करवा देंगे। 2 दिन पहले भी हमने ये कॉलेज प्रशासन से बोला था कि आप शांतिपूर्वक हमारा ये काम करा दे। उनने फिर भी हमारी बात को नजरअंदाज किया, तो हमने ये एक्शन उठाए, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। आज आप लोगों के माध्यम से गेट में ताला लगाया गया था। जी, हमको ये ऑटोनॉमस की मांग को लेके भी उन्होंने बहुत आंदोलन किया, उनकी प्रमुख मांग है। उसके बाद भी प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा क्या? ये शासन की नीति में है ऑटोनोमस कॉलेज, और हमारा कॉलेज तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है और हर वर्ष कुछ प्रधानमंत्री एक्सीलेंस को ऑटोनोमस करने का शासन की योजना है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारा ये महाविद्यालय भी ऑटोनोमस हो जाएगा। गोंडवाना की जो मांग है उसको हमने उनकी जो मांग थी उसको उचित माध्यम से शासन स्तर तक पहुंचा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये कॉलेज ऑटोनोमस होगा। सर, और गेट पे ताला वाला लगा के भी आंदोलन किया गया। आज का जो आंदोलन था वो कुछ विद्यार्थी किसी विषय में फेल हो गए हैं, उन फेल विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, उसको लेके आंदोलन था। तो ये मुद्दा विश्वविद्यालय से संबंधित था, इसका भी उन्होंने ज्ञापन दिया था। तो ये ज्ञापन कुलगुरु के नाम पे था, तो हमने कुलगुरु तक विद्यार्थियों की मांग को पहुंचा दिया है और दूरभाष के माध्यम से भी उनकी मांग को हम विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाए हैं। अब आगे का निर्णय इस विषय में विश्वविद्यालय को ही लेना है।